ईएमएफ ऑफ सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल होता क्या है ये। तो बेसिकली यदि हम एक सेल का बात करें तो एक सेल में सपोज़ मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, दिस साइड इज़ द प्लस एंड दिस साइड इज़ द माइनस, मतलब कि इस सेल को हम डायग्रामेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि इस सेल को मैं एक सर्किट में कनेक्ट कर दूँ एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इस सेल में क्या होगा कि करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। करंट किस तरह से फ्लो कर रहा होगा? करंट इस तरह से फ्लो कर रहा होगा, सम करंट आई, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। सो बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स, देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग ऑन दिस साइड। इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें इस साइड से इस साइड की तरफ ले जाना है। दैट मीन्स ये जो है दिस इज़ हायर पोटेंशियल, प्लस साइड इज़ हायर पोटेंशियल एंड माइनस साइड इज़ लोअर पोटेंशियल। सो वी हैव टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है। तो मतलब बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ से होगा, इनसाइड द बैटरी, और बैटरी के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और माइनस चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जाता है। तो मतलब कि बैटरी के अंदर इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस माइनस चार्ज पे, ये इसके उल्टे डायरेक्शन में लग रहा होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन। नाउ हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले आए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, तो ये नहीं जा सकता है। तो किस तरीके से हम इसे मूव कर सकते हैं? इसे हम मूव करने के लिए इसे हमें काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। वी हैव टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी टू दिस। तो क्या होता है, बैटरी के अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी जनरेट होता है, और वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने लगता है, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर से इधर की तरफ आ जाता है। सो वाई डज इट मूव? इट मूव्स बाय टेकिंग energy from the chemical reaction inside the cell। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उससे ये एनर्जी लेता है, एंड सो इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करना चाहिए, उल्टे डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। सो ये जब ये माइनस यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे पहुँच गया, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाएगा तो करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, मतलब ये लो पोटेंशियल हो जाएगा और इधर की तरफ हाई पोटेंशियल हो जाएगा। तो करंट खुद पे खुद इधर की तरफ मूव करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। तो बैटरी का काम बस होता है यहाँ से यहाँ तक किसी भी तरीके से पहुँचा देना। एक बार यहाँ पे पहुँच गया तो ये खुद से सर्किट में घूम जाएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एनालॉजी ऑफ मैकेनिक्स, जो कि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। लेट्स मी एक्सप्लेन दिस। ये एनालॉजी जो है ये मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक पंप है हमारे पास, एक पंप है, और ये पंप जो है एक पानी के फाउंटेन, या चारों तरफ से पानी है इसमें, देयर इज वाटर एवरीवेयर, ठीक है। तो ये एक फाउंटेन है, पानी का फुवारा होता है वो है। तो ये जो पंप है, इस पंप का काम है पानी को यहाँ से पिक करके यहाँ तक पहुँचा देना, और यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी दे देना। उसके आगे पंप का कोई काम नहीं है। उसके आगे क्या होगा, ये पानी का फुवारा वापस से खुद ही नीचे पहुंच जाएगा। यहाँ से नीचे पहुंचाने के लिए हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, हमें बस यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए चाहिए, और ये फवारा दोनों तरफ पानी गिराने लगेगा। तो वही काम बैटरी कर रहा है। दिस इज़ लाइक सेल, ये जो पंप है दिस इज़ लाइक सेल। सेल क्या कर रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ तक ला रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में।
जो कि पॉसिबल नहीं होता यदि केमिकल रिएक्शन से एनर्जी नहीं मिलता। तो वो एनर्जी लेके ये यहाँ पहुँच गया और एक बार यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में तो खुद पे खुद मूव करने लगेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, इसे फोर्स मिल रहा होगा इस चार डायरेक्शन में जाने के लिए। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रहा है नीचे आने के लिए, वैसे ही तार के अंदर, वायर के अंदर इसे फोर्स मिल रहा होगा और इस तरह से ये मूव कर जाएगा। सो बेसिकली इधर से इधर लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो हम ईएमएफ को डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन ईएमएफ एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनसाइड द सेल। तो किसी भी बैटरी का ईएमएफ जो है वो हमें बता रहा होता है कि पर यूनिट चार्ज को सेल के अंदर मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है। सो बेसिकली ईएमएफ इज़ वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज्ड मूव। और हमें पता है वर्क डन जो होता है, एक्सटर्नल वर्क डन, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। सो दिस आई कैन राइट एज डेल्टा यू बाय क्यू। फाइन। सो दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट मी राइट दिस एज ईएमएफ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइए। तो ये दिस इज डेल्टा यू बाय क्यू, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट वोल्ट होगा, क्योंकि पोटेंशियल का भी यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल का भी यूनिट वोल्ट होता है और पोटेंशियल भी क्या होता है, डेल्टा यू अपॉन क्यू होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ईएमएफ ऑफ अ सेल।